ऑफिसर हूँ। आज हम आपकी बिल्डिंग में एक फायर मॉक ड्रिल करवा रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा कि बिल्डिंग के अंदर फायर, हमें क्या करना है, बिल्डिंग के अंदर फायर इमरजेंसी हूटर बजते हैं तो बिल्डिंग में कोई ना कोई इमरजेंसी आई है, हमें ये देख लेना कि बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी आई है। वो फायर इमरजेंसी भी हो सकती है, अर्थक्वेक इमरजेंसी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। तो हम आपको इस मॉक ड्रिल में ये बताएंगे कि इस इमरजेंसी के दौरान हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हमें पैनिक नहीं होना है, भगदड़ नहीं मचानी है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर कोई भी इमरजेंसी आएगी हम इलेक्ट्रिसिटी को कट करेंगे, जिससे आपको पैनिक और भगदड़ नहीं मचानी है। हमें करना क्या है, सुरक्षित बाहर कैसे आना है। हमारी बिल्डिंग, आप ये हूटर सुनते हो, उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है। बिल्डिंग के अंदर इमरजेंसी हूटर बजते ही हमें फायर एग्जिट की तरफ भागना है। हमारी बिल्डिंग में जैसे 3 स्टेयरकेस है, जिसमें से 2 फायर एग्जिट है, एक लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, फ्रंट में हमारा नॉर्मल एग्जिट है। हमें फायर एग्जिट से नीचे असेंबली एरिया तक सुरक्षित आना है। जैसे ही हूटर बजेंगे हम फायर एग्जिट में एंटर करेंगे, हमें वॉल के साथ साथ नीचे उतरना है। वॉल को टच करते हुए और देखते हुए बिल्कुल साथ साथ नीचे उतरना है। ग्रिल के साथ हमें नीचे नहीं उतरना है, क्योंकि ग्रिल से हमारी ERT टीम एंट्री करेगी। ERT टीम में जैसे हमारी रेस्क्यू टीम होगी, मेडिकल टीम होगी, फायर फाइटिंग टीम होगी। तो हमें वॉल के साइड से ही नीचे उतरना है, ना कि हमें ग्रिल के साइड से नीचे उतरना है। बिल्डिंग को हम खाली करेंगे तो जैसे कोई फायर फाइटिंग हो रखी है तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि हमें फायर का बेसिक पता होना चाहिए। फायर इमरजेंसी होती है तो हर चीज का एक फर्स्ट एड होता है। जैसे मेडिकल में भी फर्स्ट एड होता है, जैसे हमारी एक फायर का भी फर्स्ट एड होता है। बिल्डिंग में हम किसी भी फ्लोर पे आग देखते हैं तो हमें तुरंत क्या करना है, MCP होती है हमारी, हर फायर एग्जिट पे एक हमारी MCP होती है। फायर एग्जिट पे हमें ये MCP मिलेगी स्टेयरकेस पे। जैसे हम छोटी आग देखते हैं या स्मोक देखते हैं, हमें तुरंत क्या करना है, MCP को प्रेस करना है। MCP को हम प्रेस करेंगे तो वहाँ बिल्डिंग के पूरे इमरजेंसी हूटर बजने लग जाएंगे, और जो हमारा फायर का पैनल होता है, जो हमारा मेन फायर पैनल होता है, उसमें उस फ्लोर की लोकेशन आ जाएगी कि वो 2nd फ्लोर पे है, 3rd फ्लोर पे है, 1st फ्लोर पे है। उससे क्या होता है, हमारी ERT टीम एक्टिव कि हमारे पास किसी फ्लोर से फायर इंडिकेशन आया है और इमरजेंसी हूटर, तो तुरंत हमारी ERT टीम जाएगी वहाँ पे, रेस्क्यू टीम जाएगी, फायर फाइटिंग टीम जाएगी और बिल्डिंग को खाली करवाएगी। हमारा रेस्क्यू टीम का यही काम होता है, कोई बंदा बिल्डिंग के अंदर ना रह जाए, फंसा ना हो, वो बेहोश ना हो गया हो, भगदड़ में उसे चोट ना लग गई हो, उसके हाथ पैर चोटिल ना हो गए हो। रेस्क्यू टीम उसको बाहर निकालेगी और हमारी जो फायर फाइटिंग टीम है वो फायर फाइटिंग करेगी। तो बेसिक हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो फर्स्ट एड है वो हमारा फर्स्ट एड ये फायर एक्सटिंग्विशर है। बिल्डिंग का जो फायर फर्स्ट एड होता है वो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है। वो एक और हमारा जो होता है डिटेक्शन सिस्टम होता है बिल्डिंग के अंदर, और डिटेक्शन सिस्टम के बारे में भी हम आपको बताएंगे। पहले बेसिक ये बता देते हैं, जो फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड में हमें बेसिक पता रहेगा तो कोई भी आग लगेगी उसको हम तुरंत बजा देंगे, MCP को प्रेस करेंगे और एक्सटिंग्विशर से हम उस छोटी आग को बड़ी आग नहीं होने देंगे, उसको बड़ा रूप धारण नहीं करने देंगे। इससे हम फायर एक्सटिंग्विशर से फायर एक्सटिंग्विश कर देंगे फायर को। तो हमें ये पता होना चाहिए फायर कितने प्रकार की होती है, फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं। जो इंडियन स्टैंडर्ड है IS कोड 2190 के हिसाब से हमारे इंडिया के अंदर 5 फायर होती है। 5 फायर होती है, जैसे A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, F क्लास। अब हमें ये पता होना चाहिए A क्लास की कौन सी फायर होती है, B की कौन सी होती है, C की कौन सी होती है, तभी तो हम उसको फायर एक्सटिंग्विश करेंगे। और A क्लास पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा और B पे कौन सा होगा। तो जैसे A क्लास की जो हमारी फायर होती है वो साधारण आग होती है, जैसे लकड़ी, वुड, पेपर, जिसको हम सॉलिड फायर भी बोल देते हैं। और B क्लास होगी हमारी लिक्विड फायर, जिसमें हमारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट, ग्रीस, जो आग लगने के बाद जिसकी प्रॉपर्टी लिक्विड पे हो जाए, बह के चलने लगे, वो लिक्विड फायर हो गई। C क्लास की फायर होती है वो अपनी होती है गैसेज फायर, जैसे LPG, CNG, मीथेन। और जो अपना D क्लास की फायर होती है वो होगी अपनी मेटल फायर। मेटल फायर में जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल वायर भी आ गए, पोटेशियम मेटल, जो भी मेटल आती है वो मेटल की फायर हो गई। फिर F क्लास की जो हमारी फायर है वो हमारी होगी किचन फायर। किचन के अंदर जो कुकिंग ऑयल होते हैं उनके अंदर फायर होती है, वो हमारी किचन की फायर होगी। अब इन पे हम एक्सटिंग्विशर कौन सा यूज करेंगे, जो A टाइप होता है, A टाइप की फायर पे जो हम करेंगे, सॉलिड फायर पे करेंगे, वो हम करेंगे A टाइप का, जो ड्राई केमिकल पाउडर हो गया। एक ये जो है A B C क्लास में भी हम इसको यूज कर सकते हैं।
ये प्रोटोटाइप हो गया। और अपनी जो इलेक्ट्रिकल फायर में है उसमें हम अपना CO2 एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। और F क्लास में जो हमारा जो होता है किचन फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वाटर मिस्टर का होता है, उसको हम यूज करेंगे। अभी हम आपको स्टेप टू स्टेप डेमो दिखाएंगे कि कैसे हम सॉलिड फायर में कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, लिक्विड में कौन सा करेंगे। होगा ये हमारी बिल्डिंग के क्या होता है, पंप रूम से कराया और एक वाटर प्रेशर के ऊपर सेट होता है। ये 68 के टेम्परेचर में आएगा तो ये इसके अंदर जो लिक्विड होता है, जो केमिकल होता है, वो ब्लास्ट कर देगा। और जो लाइन के अंदर जो प्रेशर होता है, जो हमारी पंप रूम से कनेक्ट होती है पंप से, वो प्रेशर से इसका एक गोल जाला बनाती है जो 3.5 मीटर में इसको कन्वर्ट करेगा। ये जैसे ही आग के संपर्क में आएगा ये ब्लास्ट हो जाएगा और ऑफिस के अंदर कोई होगा नहीं या जहाँ भी ये लगा होगा वहाँ आदमी भी नहीं होगा, तो ये अपने आप ब्लास्ट होके अपना सप्रेशन सिस्टम से फायर के ऊपर। उसी तरह हमारा स्मोक डिटेक्टर है। हर लॉबी के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे हर ऑफिस में हमारा ये स्मोक डिटेक्टर लगा होता है। इसका होता है फायर जो भी स्टार्ट होती है वो पहले स्मोक क्रिएट करेगी। जैसे ही स्मोक आएगा ये स्मोक को सेंस करके हमारे मैन पैनल के अंदर उस एरिया का इंडिकेशन भेजेगा कि वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है। तुरंत हमारी ERT टीम वहाँ जाके देखेगी वहाँ पे स्मोक क्यों एक्टिवेट हुआ है और फायर फाइटिंग पे काम करेगी। टीम अपना काम करेगी। रेस्क्यू टीम अंदर गई हुई है, वो रेस्क्यू कर रही है। जैसे आपने बिल्डिंग खाली कर दी, वो ये वेरीफाई करने गई हुई है हमारी कोई कैजुअलिटी, कोई क्लाइंट अंदर फंसे तो नहीं हुए हैं। लगी है वो फायरमैन लिफ्ट करके लेके आएंगे। किसी के हाथ में चोट लगी हो, पैर में, या वो बेहोशी की हालत में है तो हमारी टीम फायरमैन लिफ्ट करके लेके आएगी। करके लेके आइए किसी कैजुअलिटी को। अब इसको दोबारा से फायरमैन लिफ्ट करो। इसमें हम अपना एक हाथ फ्री रखेंगे दरवाजा खोलने के लिए, खिड़की खोलने के लिए, कोई भी चीज हटाने के लिए। इसको फायरमैन लिफ्ट करके हम अंदर बीच चढ़ाएंगे। ये स्ट्रेचर हटा दो, स्ट्रेचर फोल्ड करके हटा दो इसको। ये हमारी ERT टीम में से रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू किया है और कैजुअलिटी किया है। अभी हमारी फायर टीम है वो बेसिक फायर करके दिखाएंगे। अभी कि बेसिक फायर पे हम फर्स्ट एड देखने रहा घंटा अरे नहीं देखना जरूरी है भाई, देखना जरूरी है। हिमाचल को कितने पैसे देने फायर एक्सटिंग्विशर का डेमो दिखा रहे हैं। एक क्लास फायर है जिसको हम सॉलिड फायर बोलते हैं। पानी वाला, लेकिन पानी वाला हमारे पास में एक ही चलाएंगे। ये मल्टीपर्पज होता है, हर आग में काम करता है। इसका प्रोसीजर चलाने का पास पीछे फेंकने का, ये लोटे पकड़ना भाग लो, एक निशान लगाना है आग के जड़ में नीचे और ऐसे स्पीड यानी हैंडल को दबाना, स्पीड लेफ्ट राइट फायर करना।
ओके ओके। अच्छा ठीक है, पीछे पिन। पीछे पिन। ऐसिएगा, ऐसे सीधा लगाइएगा, ऐसे तकनीक हैंडल को दबाइएगा, लेफ्ट राइट बाहर करिएगा। ओके इधर बेटा, इसमें दूसरा कोई भी फायर का स्टिकर है, चलाते समय ध्यान रखना है, हवा की तरफ आपकी पीठ होनी चाहिए। अभी किधर की हवा है? वेरी गुड। अभी देखो हमारी बेटी आपको चला गए, नमूना देगी जैसे जैसे हवा घूमती है वैसे वैसे आपने भी अपनी चीज को भी घुमाना है, तो आपके हाथ में मूवमेंट उसको भी घुमाना है। चाहे आपके हाथ में बाहर स्क्रू रहते हैं, होल भी रहते हैं, हेडेड है, मतलब है हवा का वो देखना डायरेक्शन देना किस तरफ की हवा है, तो उसी तरफ मतलब आपने देख कर फायर करना है। अभी हवा किधर की है? इधर जा रही है, तो हमारी पीठ की थोड़ी चीज होनी चाहिए, तो जब निशान आ गया हमें थोड़ा ये क्या था भाई? वेरी गुड, तीन लोग को तो आना चाहिए वही हमारी टीम से कोई तो जाएगा, टीम CY5 -78 डिग्री ठंडी होती है। कितनी होती है? -78। डिस्टेंस को यहाँ से नहीं पकड़ना है, ओके। अभी इसको पैर के बीच में नहीं देना है, क्योंकि यहाँ से लीक हो सकता है, पैर डैमेज हो सकता है, इसमें सीना नहीं देखना है। तो डिस्टेंस को यहाँ से पकड़िएगा, ये पहला पैर से लगाइएगा, इसको घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा। अभी आंख बंद लगी, सुन दिए, क्योंकि इसका नहीं ओके तो ओके। वो चलाएगा, ओके साहब मेरा तू यार नमूना दे दो। अगर क्या हम अरे बेटा बुझ जाएगा भाई, धुआं आ गया। वो घबरा जाती है, वो किचन से बाहर आ जाए, गली में आ जाए, मोहल्ले में इकट्ठा कर लेंगी, और फिर वो क्या होगा, बहुत देर लगती है, जब उसमें गैस रहेगी, जब तक आग नहीं लगेगी, जब उसके अंदर गैस खत्म हो जाएगी, अंदर आग जाएगी, तो वो फटेगा, और फिर बम का काम करता है। इसका काम करता है बम का काम। वो आपके किचन में आग लग जाती है, घबराना नहीं, पहले आपके घर में, सबके घर में बेड शीट होती है, उसको गीला करो, उसको ढक दो, आग से काट दो, आग बुझ जाएगी। नहीं तो अगर स्लेब के नीचे है तो आटा मार दो, बाहर है बाकट का इस्तेमाल कर सकते हो, हाथ का इस्तेमाल कर सकते हो, चद्दर का इस्तेमाल कर सकते हो, और ये CO2 है तो बहुत ही वैल्यूबल है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अभी तो पता होता है सीखना, सिखाना, अभ्यास करना और पहले से उसको अच्छा बनाना, कोई किसी प्रकार की भी ट्रेनिंग हो। क्लियर है? जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे, आप तक दिल से भय नहीं निकलेगा। आप ग्राउंड पर करिएगा, थोड़ा आप उसमें देखिएगा, थोड़ा आप एक्सरसाइज करिएगा, तो आपका भय निकलेगा। नहीं निकलेगा? और कोई चलाना चाहता है आपका कोई? बड़ी नहीं मुझेगी। अगर आजकल हमारी जो गाड़ियां हैं उसमें गैस है, पेट्रोल है ना, तो उसके लिए हमारे क्या करना है, कभी भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं उठाना है, क्योंकि ये छोटी आग के लिए। जब तक वहां जाओगे, जब तक आग बड़ी हो चुकी होगी, इसलिए उसका होदी चलाइएगा या हेडी चलाइएगा। हमारी बिल्डिंग में हमारी FAC लगी है 30 मीटर पे, उसको होदी भी होती है और हाउस फायर भी होता है, तो उसको आराम से चला सकते हैं गाड़ी में। इसको ले जाओगे तो आग बड़ी चुकी से नहीं बुझेगी। राइट, ये